बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। अगर आपका दाल सब्ज़ी खा के दिल उकता जाए, गोश्त भी खाने को दिल ना करे, तो फिर ऐसे में क्या बनाया जाए जनाब? इसी मसले का हल तो मैं लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी बेसन की पकौड़ियों का सालन, जो कि इतना टेस्टी, इतना मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि आपके घर में बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें डाल देंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज। रफली मैंने इसको काट लिया था। अब हम इसको लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। जब इसका कलर इस तरह से लाइट गोल्डन सा आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। और फिर इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर और साथ में 3 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दें। यहाँ पे टमाटरों को हमने इतना भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें जनाब, पानी सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम, ताकि ये नीचे ना लगें। और साथ ही स्पाइसेस 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। सिर्फ यही स्पाइसेस डालेंगे और ये वाले स्पाइसेस जो है ना, ये ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं। इसकी बुनाई करेंगे और इसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे उसी कढ़ाई में दोबारा से। और यहाँ पे इसको भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। आलूओं को इतना भूनना है कि पानी जो है ना वो इसमें थोड़ा बहुत वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर इसके बाद ये बेसन की पकौड़ियाँ, ये मेरे पास रेडीमेड हैं, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, रमज़ान स्पेशल में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास रेडीमेड पड़ी थी तो मैंने उसी से बनाया था। इसको भूनें अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से और फिर इसके बाद इसमें पानी डाल दें। यहाँ पे पानी आपने इतना डालना है कि आपके आलू भी गल जाएं और आपकी पकौड़ियाँ भी सॉफ्ट हो जाएं। पकौड़ियाँ यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हैं अपने अंदर। तो इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और इसके उबलने का या पकने का वेट करें। और यहाँ पे दरमियान में आपने 1-2 बार चम्मच जो है ना वो लाजमी चलाना है और फिर साथ में इसको आपने चेक भी करना है कि आपके आलू जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ पे देखें अभी आलूओं में काफ़ी ज़्यादा कसर थी तो मैंने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। और यहाँ पे देखें सालन जो है ना हमारा आलमोस्ट पक चुका है। अब यहाँ पे हम जो है वो चेक कर लेंगे कि हमारे आलू गल चुके हैं। तो ये देखिए मैंने तोड़ के इस तरह से चेक कर लिया था, आलू परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे फाइनली इसके ऊपर जो है ना मैं नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी। धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है ना हम इसको निकालेंगे बाउल में। जब तक मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपके जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखें सालन बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च स्प्रिंकल कर दिए हैं। और ये देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और पक चुकी हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये वाला सालन। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।